दिव्या जैसे ही गाड़ी से उतरी उसे एक लड़की ने धक्का दे दिया जिससे उसकी चश्मा टूट गई। चश्मा टूटने की वजह से दिव्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जैसे तैसे अखाड़े में पहुंची। उधर प्रेम पंजा लड़ा रहा था। तभी उसकी नजर दिव्या के ऊपर पड़ी। प्रेम दिव्या को फ्लाइंग किस दिया, लेकिन दिव्या उसकी तरफ देखे बिना चली गई। इस बात से प्रेम थोड़ा मायूस हो जाता और गुस्से में अपने प्रतिबंधी को एक ही झटके में हरा देता है और उज्जैन का सबसे बड़ा आर रेजर बन जाता है। सभी लोग प्रेम के साथ सेल्फी ले रहे थे। प्रेम की नजर दिव्या के ऊपर पड़ी। प्रेम दिव्या के पास आज सेल्फी लेने लगता, लेकिन दिव्या वहां से चली जाती। यह देख प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह बादलों की तरफ देखा। बहुत सारे बाज उसकी तरफ आ रहा था। प्रेम ने सबको आवाज लगाया और सभी को टेंट के अंदर भेज दिया, लेकिन बाज बाहर ही मंडरा रहे थे। तभी दिव्या की हाथ से टेंट की रस्सी छूटने वाली थी। प्रेम रस्सी को संभाल लेता, लेकिन दोनों की टकराने से शिव चक्र का आकार बन गया जिससे सभी बाज मारे गए। दिव्या घर आई। उसकी माँ उसे डांटने लगी और बोली, तू एक मनहूस है जो पैदा होते ही अपने बाप का यह हाल कर दिया। पता नहीं तूने क्या पाप किया है। तू जिस रात पैदा हुई उसे रात लाखों लोगों की जान चली गई। क्या दिव्या मनहूस है या फिर उसके? कणमोहिनी ने नेत्रा की आंखों के सामने उसके पति की जान ले ली और नेत्रा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। क्रोध में नेत्रा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कणमोहिनी पर वार किया जिससे वह घायल हो गई। नेत्रा को अपनी बच्ची की याद आई और वह मंदिर में आ देखी। एक मजबूर बाप अपनी बेटी को मृत हालत में देख रो रहा था। नेत्रा उस बच्ची को अपनी गोद में ली और उसके सिर पर हाथ रखी। उसी क्षण दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस बच्ची में जान आ गई। उधर कणमोहिनी बच्ची की तलाश में आई और नेत्रा से बच्ची को छीन लिया। कणमोहिनी को लगी कि यही स्वर्ण मोहिनी है। नेत्रा उस बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन कणमोहिनी ने उस पर वार कर दिया। नेत्रा घायल हो गई। तभी स्वर्ण मोहिनी ने महाकाल के चरण स्पर्श की, जिससे महाकाल का त्रिशूल नेत्रा के पास आ गया और उसी त्रिशूल से नेत्रा कणमोहिनी पे वार किया, जिससे उसका दिव्या कुंडल गिर गया और कणमोहन तपोवन में कैद हो गई। उधर नेत्रा भी अंतरिक्ष हो गई। वक्त बीतता गया। स्वर्ण मोहिनी बड़ी हुई और पहली बार स्वर्ण मोहिनी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल की। यह देख कणमोहिनी क्रोधित हो जाती और एक लड़के की जान ले लेती है। अब क्या कणमोहिनी? मंदिर के सामने दिव्या हाथ जोड़कर खड़ी थी। तभी प्रेम आकर उससे टकरा गया। उसी समय मंदिर का झंडा उड़कर दिव्या और प्रेम के ऊपर आ गिरा। तब सभी हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। पंडित जी ने कहा, इस साल महादेव ने तुम दोनों को चुना है और वह चाहते हैं कि होली का दहन तुम्हारे हाथों से हो। दिव्या ने कहा, पंडित जी, हम ऐसे किसी के साथ कैसे होली का दहन कर सकते हैं? प्रेम ने कहा, यह महादेव की मर्जी है और आज हम दोनों मिलकर होली का दहन करेंगे। दिव्या और प्रेम मिलकर दोनों होली का दहन किया। तभी दोनों की हाथ टकराने से शिव चक्र का आकार बन जाता है, जिससे मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते हैं। ये देख कणमोहिनी क्रोधित हो जाती। उसने दिव्या दर्पण में अपनी काल को देखने की प्रयास किया, लेकिन शिव चक्र की शक्ति से वह अपनी काल को नहीं देख पाई। इस बात से कणमोहिनी क्रोधित हो जाती। उधर दिव्या होलिका दहन को प्रणाम कर जाने लगी। प्रेम दिव्या को रोक उसकी नाम जानने की कोशिश करता, लेकिन दिव्या बिना नाम बताए वहां से जाने लगी। तभी उसकी दुपट्टा प्रेम की माला में फंस जाती है। दिव्या जैसे ही अपने दुपट्टे को खींचती है, प्रेम की रुद्राक्ष टूट जाता है। दरअसल प्रेम को यह रुद्राक्ष उसके दादाजी ने दी थी ताकि कणमोहिनी की कहेर से प्रेम बच सके। उधर कणमोहिनी को प्रेम की रुद्राक्ष मिल जाती है। कणमोहिनी अपनी पूरी शक्ति लगा। तपोवन की रानी तपस्या, उसकी फिगर देख कोई भी लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर तपस्या उसे अपने साथ तपोवन ले आती थी। दरअसल कणमोहिनी पिछले 20 सालों से तपोवन में कैद है। उसे यह भ्रम है कि तपस्या ही स्वर्ण मोहिनी है। उधर दिव्या अपनी शक्ति से अनजान टूर गाइड की नौकरी करती है और अपने टूरिस्ट को बताती है कि उस घने जंगल में एक पिचासनी रहती है जो पल भर में लोगों को गायब कर देती है। उधर एक लड़का कणमोहिनी को भूत समझ भागने लगता है और कणमोहिनी उस लड़के को मार देती है। तभी कणमोहिनी ने देखी उसकी शक्ति को कोई ललकार रहा था। कणमोहिनी अपनी मायावी दर्पण में देखी प्रेम और दिव्या होली का दहन कर रहे थे और दोनों के मिलने से शिव चक्र का आकार बन जाता है, जिसकी शक्ति से कणमोहिनी दोनों को नहीं देख पाती और तपस्या को वह आदेश दी कि इस शक्ति का पता लगाए। तपस्या उस शक्ति का पता लगा दे। गंगा घाट में आई। तभी उसके हाथ प्रेम की रुद्राक्ष लग जाती। दरअसल ये रुद्राक्ष प्रेम की है जो दिव्या की वजह से टूट जाती है और तपस्या रुद्राक्ष को अपनी माँ को दे देती। रुद्राक्ष की मदद से कणमोहिनी प्रेम का पता लगा लेती है और उसे मारने की कोशिश करती। उधर अपनी शक्ति से अनजान दिव्या प्रेम के बारे में सोचने लगती। आज दिव्या की माँ ने होली के दिन भी बुकिंग ले रखी थी। उसे किसी टूरिस्ट को उज्जैन घुमाना था। दिव्या ने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ आज होली है और आज हम होली खेलेंगे। माँ गुस्सा हो बोली, ये सब होली दिवाली अमीरों के लिए है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। उधर प्रेम अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा लेता कि आज दिव्या उसे रंग लगाने जरूर आएगी। दिव्या टूरिस्ट की लोकेशन वाली जगह आई। फिर किसी ने उसके चेहरे पर गुलाल झोंक दिया। दिव्या ने देखी सामने प्रेम था। दिव्या प्रेम के ऊपर गुस्सा हो वहाँ से जाने लगी। प्रेम ने कहा, वही टूरिस्ट है और अपना टूरिस्ट आईडी दिखाया, बुकिंग आईडी देख दिव्या हैरान रह गई। फिर वह बुकिंग कैंसिल करने लगी। प्रेम ने झुंझला कर कहा, अगर तुम यह बुकिंग कैंसिल करोगे तो मैं तुम्हें 1 स्टार दूंगा, जिससे तुम्हारी रेटिंग गिर जाएगी। दिव्या सोची, अगर 1 स्टार रेटिंग आई तो माँ मुझे मार ही डालेगी। दिव्या ना चाहते हुए भी प्रेम के साथ होली उत्सव में आई। प्रेम के दोस्त दिव्या को होली प्रांगण में देख दंग रह गए। प्रेम ने कहा, आज तुम महादेव की मंदिर में अप्सरा जैसी डांस कर रही थी। दिव्या प्रेम की बात सुन वहाँ से चली जाती। उधर कणमोहिनी प्रेम की माँ को अपने वश में कर लेती और यह पता लगा लेती कि उसकी कुंडल उसी की घर में है और अपनी बेटी तपस्या को प्रेम की माँ के साथ भेज देती।
देती है। अब कर्णमोहिनी क्या करने वाली? तपस्या के घर में प्रवेश करते ही आकाश घघोरने लगता है और शिवजी की दिया बुझ जाती है। उधर प्रेम जंगल में फंस जाता है। दिव्या प्रेम को बचाती है, लेकिन दोनों के मिलने से एक पवित्र शक्ति जन्म लेती है और यह देख कर्णमोहिनी क्रोधित हो जाती और अपनी दिव्या दर्पण में उस शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करती, लेकिन वह नाकामयाब होती। उधर दिव्य प्रेम को बीच जंगल में छोड़कर जाने लगती है, लेकिन दिव्या की कार फंस जाती। प्रेम ने झुंझलाकर कहा, मैं ये कार निकाल दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे घर तक छोड़ना पड़ेगा। दिव्य प्रेम की बात मान लेती और प्रेम कार निकाल देता है, लेकिन दिव्या प्रेम को छोड़ वहाँ से भाग जाती। दिव्या घर आ देखी, उसके पापा जमीन में पड़ा था। दिव्या उसे उठाकर बिठाने लगती, तभी उसकी हाथ पापा के जख्म में पड़ी। दिव्या को कुछ एहसास हुआ। दिव्या समझ जाती कि इन सब के पीछे जरूर कुछ तो बात है। उधर प्रेम घर आया। तपस्या प्रेम को देख उस पर फिदा हो जाती, लेकिन वह अपनी माँ की कुंडल लेने के लिए इस घर में आई थी। माँ ने कही, प्रेम इनसे मिलो, यह है तपस्या और हम तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाहते हैं। इस बात को सुन प्रेम थोड़ा शौक में आ जाता। दरअसल प्रेम दिव्या को दिल दे बैठा था और वहीं दूसरी तरफ तपोवन की रानी तपस्या प्रेम को अपने वश में कर जाती है।